ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ, ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਰੋਗ ਕਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਰੋਗ ਕਟਿਆ। सतगुरां ने बचाया, सतगुरां ने बचाया, बेड़ा पार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बाहर हो गया। कब की आस लगी अब दीदार हो गया। असी जन्म जन्म दुख पावदे आए, असी जन्म जन्म दुख पावदे आए। दर दर दियां ठोकरां खावदे आए, दर दर दियां ठोकरां खावदे आए। साडा जन्म सफल अज जन्म सफल संसार हो गया। मिले सतगुरु जी दिल बहार हो गया। तेरियां में दित्तियां कदे नहीं भुलावांगा, तेरियां में दित्तियां कदे नहीं भुलावांगा। बोलो तेरियां में दित्तियां कदे नहीं भुलावांगा, तेरियां में दित्तियां कदे नहीं भुलावांगा। जदों भी बुलावेंगा मैं दौड़ा चला आवांगा। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। जाके मस्तक लिखे विधाना, बेटे सतगुर कृपा निदाना। गुरु दर्शन फल गुरमुख पावे, सहजे आत्म रूप लखावे। सतगुर मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। मन मंदिर में गुरु को बसाओ, तिलक पुष्प और हार चढ़ाओ। सतगुरु को पुनि चवर जुलाओ, श्रद्धा से नित शीश झुकाओ। भक्ति प्रेम के दीप जगाओ, घट में परम प्रकाश फैलाओ। सतगुरु को नित भोग लगाओ, शीत प्रसाद स्नेहित पाओ। प्रेम सहित मिल महिमा गाओ, गुरु पूजा कर भाग्य मनाओ। गुरु पूजा कर भाग्य मनाओ। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वे। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का वे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री मुख प्रवचन श्री पंचम पातशाह, पेज नंबर 1333, प्रवचन संख्या 41। महापुरुष फरमाते हैं कि जीवन थोड़े दिन का है, जहाँ हमेशा के लिए रहना है उसके लिए काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए यात्रा पर जाता है तो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है ताकि घर पहुँच सके।
उसे अपने घर पहुंचकर ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वह यात्रा में ही दिल लगा बैठे। इस दुनिया में भी इंसान एक यात्री बनकर आया है, लेकिन अज्ञानतावश वो ये समझ बैठा है कि ये मेरा घर है। जो घर छट गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाही। गुरबाणी। इस घर को छोड़कर आखिर जाना ही है, ये कौन समझाएगा? क्या दुनियादार समझाएंगे? ये संत महापुरुष ही जीव को समझाते हैं। आप ये देखते ही होंगे कि आपके बुजुर्ग यहाँ से चले गए तो कोई पता दे गए कि कहाँ पर गए, उनकी क्या दशा होगी। यहाँ तो उनके पास खाने पीने के सामान थे, मकान था, बिजनेस था, वहाँ पर भी ये सब कुछ होगा? कोई पता कर सकता है? नहीं। इसलिए पहले अपनी पहचान करो, मैं कौन हूँ। मोह निद्रा, मोह माया की निद्रा में सोया हुआ, माया के धोखे में आया हुआ इंसान अपने आप को नहीं समझ सकता। वह अपने आप को केवल शरीर ही समझता है। वेद शास्त्र और पंडित विद्वान भी सब यही कह रहे हैं। आप भी अपने दिल में विचार करो कि शरीर अनित्य, नाशवान और उनसे विनश जाना है। आत्मा नित्य व चेतन है, मगर आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ है, क्योंकि शरीर द्वारा जो पिछले जन्मों में इसने कर्म किए हैं उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। वह फल क्या है? पहले कई युगों से जीव 84 भुगतता आया है। कभी कीट पतंगा, कभी पशु पक्षी की योनियां भुगतते हुए इसे कई युग बीत गए, तब जाकर मनुष्य जन्म मिला। यदि अभी भी नाम की संभाल नहीं की, अपनी आत्मा की पहचान नहीं की, तो फिर वह 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपनी आत्मा की पहचान करो और अपनी आत्मा का कार्य करो। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। प्रवचन संख्या 42। ये संसार हाट के समान है, जिसमें हर प्रकार का सौदा मिलता है। इस हाट में हर प्रकार का सामान और हर प्रकार की वस्तुएं विद्यमान हैं। यहाँ उत्तम श्रेणी का सामान भी है और निकृष्ट श्रेणी का भी, वास्तविक और नित्य वस्तु भी और अवास्तविक एवं नश्वर भी, सत्य और असत्य भी, तथा अकृत्रिम एवं कृत्रिम भी, अर्थात हर प्रकार के श्रेणी की वस्तुएं इस हाट में उपलब्ध हैं। भांति भांति के पदार्थों की दुकानें सजी हुई हैं। ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी अपनी रुचि की वस्तु क्रय कर ले जा रहे हैं। जिसे जो वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है, उसी के अनुसार मूल्य चुकाकर वह उसे क्रय कर लेता है। इस क्रय विक्रय के कार्य में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ अवश्य क्रय करता है। अंतर केवल ये है कि अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई असली और खरी वस्तु का ग्राहक है, कोई कृत्रिम, असत्य और नश्वर वस्तुएं खरीद कर प्रसन्न हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि मनुष्य के पास कौन सी पूंजी है जिसके बदले वह सांसारिक पदार्थ खरीद रहा है। सांसारिक दृष्टि से तो मनुष्य के पास धन, संपत्ति, रुपया, पैसा है, जिसके बदले सांसारिक पदार्थ खरीद कर सकता है। परंतु परमार्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य के पास जो पूंजी है वह तन, मन और
अथवा श्वासों की पूंजी है। ये पूंजी अत्यंत मूल्यवान है। अब देखना ये है कि मनुष्य श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले दिन रात क्या वस्तु क्रिया कर रहा है, चाहे उसे स्वयं इस बात का ज्ञान हो अथवा ना हो, परंतु हर पल वह हर घड़ी ये सौदा हो रहा है। वास्तविक एवं सत्य वस्तु कौन सी है और असत्य वस्तु कौन सी है, इस विषय में विचार करने से ज्ञात होता है कि जगत के पदार्थ, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, कुटुंब परिवार तथा शारीरिक आंतरिक सुख भोग, ये सब चूँकि अनित्य और अस्थायी हैं, पल पल और घड़ी घड़ी इनमें परिवर्तन होता रहता है। इससे संतों ने इसे नकली एवं निषिद्ध कहा है, क्योंकि इन सब वस्तुओं की प्रत्याभूति गारंटी कुछ भी नहीं। मालिक का नाम और भक्ति ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें ना कभी परिवर्तन होता है ना कभी क्षय होता है। इसलिए ये सच्ची और खरी वस्तुएं हैं, और जो गुरमुख इनका क्रय करते हैं उनका सौदा ही खरा सौदा है। इस सौदे में किसी प्रकार की हानि की संभावना ही नहीं है। प्रवचन संख्या 43। प्रत्येक प्राणी हर समय हर पल चलता फिरता, उठता बैठता, सोता जागता कोई ना कोई कर्म कर रहा है। एक पल भी कर्म करने से खाली नहीं रहता, चाहे वह कर्म मन से करे या तन से करे। कर्म हर समय हो रहा है। यदि मन से चिंतन करता है तो वह भी कर्म है, यदि शरीर से कर्म करता है वह भी कर्म है। जो जिस तरह का कर्म करता है उसे उसी तरह का फल मिलता है। प्रतिदिन के कामों के अनुसार ही मनुष्य का प्रारब्ध बनता है और वह स्वयं भी उसी सांचे में ढलता जाता है। ये जीव के अच्छे कर्मों का फल है जो इसे मनुष्य जन्म मिल गया। ये कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु ये निश्चित है कि हर एक कर्म का फल अलग अलग होता है। अतः सोच विचार कर देखना चाहिए कि कर्म कौन से किए जाएं जिससे लोक परलोक संवर जाए। ये सत्य है कि जिसने कि अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। संत पलटू दास जी भी इस बात का अनुमोदन करते हुए वर्णन करते हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जोरही फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बूझ विचार संग ये जह दोई। पलटू करनी और नहीं करनी और की नहीं और के साथ मात। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। प्रत्येक जीव को अपने ही कर्मों का फल मिलता है। यदि कोई दुखी है तो अपने कर्मों से, कोई सुखी है तो अपने कर्मों से। कर्मों से ही जीव मुक्त हो सकता है और कर्मों से ही बंधन में पड़ सकता है। मनुष्य जब अपने कर्मों से ही सुखी व दुखी हुआ तो फिर वह इस प्रकार के कर्म क्यों नहीं करता जिससे आवागमन के से छुटकारा मिल जाए। भक्ति की तरफ रुख को मोड़कर गुरु आज्ञा में चलता हुआ जीव निष्काम भाव से जो कर्म करता है वही इसे अगम भाव से पार लगाकर मुक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रवचन संख्या 44।
जीव ये नहीं चाहता कि किसी की अधीनता में रहे। किसी की अधीनता में सुख कहाँ? सुख तो स्वाधीनता में है। स्वाधीनता सद्गुरु की चरण शरण में है। सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर नाम की दीक्षा लेकर अपनी जीव आत्मा को स्वाधीन करने में ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। प्रवचन संख्या 45। यदि कोई अतिथि किसी धर्मशाला में आकर ठहरे और मिथ्या भ्रांति में पड़कर उसे अपना घर समझ बैठे, उस पर अधिकार करना चाहे, तो अंत में उसे वहाँ से अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ेगा। पराई वस्तुओं पर जो अधिकार करना चाहे तो उसे ऐसा कौन करने देगा? निस्संदेह ये सामान्य यात्री के प्रयोग के लिए है, परंतु उन पर अधिकार जताना न्याय उचित नहीं है। ये संसार भी एक धर्मशाला के सदृश है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। फकीरों ने कहा है, ये दुनिया सराय फानी है, ना इसमें दिल लगा बाबा। ये दुनिया सराय फानी है, ना इसमें दिल लगा बाबा। हर शय आनी जानी है, मालिक से लिव लगा बाबा। तुम जिस ओर भी दृष्टि डालोगे वह तुम्हें अस्थिर दृष्टिगोचर होगी। यहाँ कुछ भी स्थिर और शाश्वत नहीं है। धन, ऐश्वर्य, बंधु बांधव, संबंधी सभी की परीक्षा करके देख लो। आज वे हैं तो कल नहीं है। प्रत्येक क्षण पर संसार की दशा में परिवर्तन हो रहा है। मन वहाँ देना चाहिए जो नित्य स्थिर और सनातन हो। ये जगत तो खेल तमाशा है, इस पर आसक्त होना धोखा खाना है। प्रीति उससे करनी चाहिए जो मनुष्य को सुख देने वाली हो, नित्य, सत्य और अचल हो। प्रवचन संख्या 46। मन की अधीनता में चलने के कारण मनुष्य दुखी है। जब तक मन को अपना पथ प्रदर्शक मान रखा है, तब तक मन उसे इच्छाओं के चक्कर में भटकाता रहेगा। वो मनुष्य सदा सुख व शांति से वंचित ही रहेगा। आश्चर्य की बात यह है कि मन के धोखे में फंसा जीव मन से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करता। वह कामनाओं का दास बन जाता है और उसे कभी इसके पंजे से छुटकारा पाने का विचार तक भी नहीं आता। ये सत्पुरुषों के निर्णय है कि मन के नेतृत्व में जीवन यात्रा करने वाला मानव न कभी अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंच सकता है, ना ही 3 काल में सुख का मुंह देख सकता है। गुरुमुखों के मन में भी कामना कार्य करती है, परंतु वह झूठे और अनित्य पदार्थ को पाने की सही नहीं, अपितु तो सच्चे मालिक को पाने की होती है। उनकी समस्त कार्रवाई इसी हेतु हुआ करती है। सत्पुरुषों के नेतृत्व में जिसने मालिक की ओर मुख किया, उसके भाग्य में सुख शांति की संपदा सहज ही आ जाती है। प्रवचन संख्या 47। जिस व्यक्ति को लक्ष्य सिद्धि का हर समय विचार रहता है, वह सदा संसार में सफल रहता है, चाहे उसका लक्ष्य या ध्येय किसी प्रकार का भी हो, क्योंकि वह हर पल उसे पूर्ण करने में लगा रहता है। इसलिए वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य तो क्या, पशु भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो लक्ष्य अपने सामने रखते हैं और उसी की पूर्ति में तत्पर रहते हैं और उन्हें भी सफलता मिलती है। आपने प्राय देखा होगा कि जब खेतों में अनाज होता है तो क्षुद्र कृमि कीट पंक्तियों में अनाज के दाने को ले जाने में लगे रहते हैं। एक दाने को बिल में पहुंचाकर दूसरा दाना लाने की चल पड़ते हैं। दूसरे के बाद तीसरे को और तीसरे के बाद चौथे को लाने की चिंता करते हैं।
ये नहीं कि कुछ दाने बिल में एकत्र कर लेने पर वे आराम से बैठ जाएं। नहीं नहीं, उन्हें तो हर घड़ी ये धुन लगी रहती है कि अनाज के दिनों में जितना हो सके अधिक से अधिक अनाज संचित कर ले। जैसे एक नन्हे कीड़े का उदाहरण दिया गया है, यही दशा सब पशु पक्षियों की है। वे सब अपने ध्येय की पूर्ति में संलग्न हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य ने जो भी लक्ष्य बनाया और जिसे उसकी पूर्ति का हर पल ध्येय रहता है, वह अपने लक्ष्य में अवश्य सफल हो जाता है। अब विचार ये करना है कि वास्तव में मनुष्य का ध्येय है क्या। यदि किसी को धन पाने की इच्छा है या विद्याभ्यास करने की अथवा मान प्रतिष्ठा पाने की, तो वह किस लिए है? केवल इसलिए कि इन साधनों से उसका जीवन सुखी हो जाएगा। भाव ये है कि हर प्राणी सुख का अभिलाषी है। सुख की प्राप्ति ही सबका उद्देश्य है। गुरुमुख का क्या उद्देश्य है? वह भी तो सुख का ही इच्छुक है, परंतु संसारियों और गुरुमुखों में अंतर है। गुरुमुख तो सुख की खोज सही ढंग से करते हैं, क्योंकि उन्होंने मन की धारा को सच्चाई अर्थात गुरु भक्ति की ओर मोड़ दिया है। जबकि संसारियों का लक्ष्य उचित नहीं है, क्योंकि वे धन दौलत दुनिया के साजो सामान में सुख की खोज करते हैं, परंतु सुख तो यथार्थ में भक्ति के बिना अन्यत्र कहीं भी नहीं है। प्रवचन संख्या 48। मनुष्य को विधाता ने दृढ़ संकल्प करने की शक्ति प्रदान की हुई है, जिसे ये प्राय भूला रहता है। अविद्या का पर्दा बुद्धि पर छाया रहने से अपनी क्रिया शक्ति का सही प्रयोग जीव समझ नहीं सका। अन्यथा ऐसा कौन सा काम है जिसे वो कर नहीं सकता। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य किसी काम को करने का यदि दृढ़ संकल्प कर ले, तो कुदरत की समस्त शक्तियां भी इसके साथ आ मिलती हैं, क्योंकि प्रकृति सदा मनुष्य के सुदृढ़ विचार और वज्र संकल्प का सम्मान करती है। विधाता की ओर से मनुष्य को ये वरदान मिला हुआ है कि साहस और धैर्य के साथ ये जिस भी काम में संलग्न होगा, उसमें कुदरत की ओर से सहस्रों गुना सहायता पाएगा। सांसारिक प्रेम या लटक में सफलता पाने के लिए भी मानव यदि दृढ़ता पूर्वक लग जाता है, तो इसमें भी कुदरत उसकी आश्चर्यजनक सहायता करती है। जैसे कि फरहाद ने शीरी को प्राप्त करने की इच्छा में अपने प्रचंड संकल्प और अथक श्रम के द्वारा असंभव काम को भी संभव बना दिया। अपने प्रयास द्वारा वह पहाड़ को चीरकर नहर दूसरी तरफ लाने में सफल हो गया। इस इतिहास साक्षी है कि वह पहाड़ पर जब तेजे से एक चोट लगाता था, तो प्रकृति की तरफ से हजारों तेजे उस पहाड़ पर चोट करते थे। विचारणीय बात यह है कि जब संसार के प्रेम हेतु दृढ़ संकल्प से काम करने वालों की प्रकृति सहायता करती है, तो मालिक की भक्ति व प्रेम को पाने के लिए यदि कोई पक्का विचार कर ले, कार्य में लग जाए, तो विधाता उसका सहायक ना होगा। सच तो ये है कि कार्य के प्रति दृढ़ता ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। इसी के द्वारा ही जीव परमात्मा से एकाकार हो सकता है। यदि कोई कहे कि संसार में संसारियों की संगति में रहते हुए मनुष्य को आत्म दृष्टि मिल जाएगी,
तो ये असंभव है। जिन्हें इस वस्तु की पहचान ही नहीं है, जो स्वयं ही दिन रात अज्ञान अंधकार में ठोकरें खा रहे हैं, उनकी संगति करने से प्रकाश कैसे मिल सकता है? रात्रि के पक्षियों को प्रकाश प्रिय नहीं लगता। उल्लू और चमगादड़ ये रोशनी में आना पसंद नहीं करते, उन्हें सूर्य अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार संसारी लोग जिनके चित्त में विषय वासना और भोगों के विचार धंसे हुए हैं, उन्हें इनके अतिरिक्त और कुछ भी सूझता ही नहीं। फिर उनकी संगति में रहने वाला पुरुष कब प्रकाश में आ सकता है? ज्योति का साक्षात्कार तो तब होगा जब वह सत्पुरुषों की संगति में आएगा। संत सहजो भाई जी ने कहा है, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। अर्थात सत्संगति, संत महापुरुषों की संगति में स्थान मिल जाना सुगम नहीं है। बड़े सौभाग्य से ही ऐसा अवसर मिलता है। सभी संतों की वाणियाँ, वेद, शास्त्र और सद्ग्रंथ मानव जन्म को दुर्लभ कहते हैं, परंतु इससे भी अति दुर्लभ है महापुरुषों की प्राप्ति, जिनकी संगति में आकर मनुष्य यथार्थ तत्व की पहचान कर लेता है और जिस उद्देश्य के लिए वह मनुष्य संसार में आया है उसे पूर्ण कर लेता है। प्रवचन संख्या 50। किसी को यदि प्यास लगी हो, जब तक वह जल के स्रोत के पास चलकर नहीं पहुंचता और वहां से पानी नहीं पीता, मात्र बतियाने से या पानी की रट लगाने से उसकी प्यास कदापि नहीं मिटेगी। इसी प्रकार यदि किसी की जेब में चंदन की लकड़ी पड़ी है, किंतु वह लकड़ी सिर दर्द को तब तक दूर नहीं कर सकती जब तक वह उसे घिसकर अपने मस्तक पर नहीं लगाता। इसी प्रकार जब तक भजन अभ्यास की साधना नहीं की जाएगी, तब तक मनुष्य के घट में रोशनी नहीं हो सकती, ना ही वह अपने ध्येय को पूर्ण कर सकेगा। पूरा लाभ तो मनुष्य तभी उठा सकता है जबकि वह शब्द अभ्यास की साधना में निरत होगा। इस बहुमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में नहीं बिताना चाहिए। सत्पुरुष फरमाते हैं, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए। ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। इसी समय में मानव जन्म की प्राप्ति का लाभ उठाना है। महापुरुषों की संगति से अपने हृदय में ज्ञान की ज्योत जगानी है और अज्ञान के तिमिर को दूर करना है, जो कि सभी दुखों की जड़ है। सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास ही जीवन को सुखी और शांति में बनाने के साधन हैं। इन्हीं में आत्म कल्याण निहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पेज नंबर 1341, प्रवचन संख्या 51 से अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सानू पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। सानू पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है, गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है, गुजारा मेरा है। सानू पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। उठ जे न हुंदी तेरी दर दर रुल दे। उठ जे न हुंदी तेरी
दर दर रुल दे तेरे बाजो दातिया, असी केड़े मुल दे, असी केड़े मुल दे। तेरे नाल साडा संसार सहारा तेरा है, तेरे नाल साडा संसार सहारा तेरा, सहारा तेरा है गुजारा मेरा है, सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। अखां तोले तेनू एक पल ना करिए, अखां तोले तेनू एक पल ना करिए, सामने तू बैठा होए वेख वेख ठहरिए, वेख वेख ठहरिए। कर किरपा तारण हार सहारा तेरा है, कर किरपा तारण हार सहारा तेरा, सहारा तेरा है गुजारा, सहारा सानू पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। असी भुलण हार दाता भुला असी कीतियां, असी भुलण हार दाता भुला असी कीतियां, अगे तो सुमति देवो बीतियां सो बीतियां, अगे तो सुमति देवो बीतियां सो बीतियां, बीतियां सो बीतियां। तेरा नाम है बख्शन हार सहारा तेरा है, तेरा नाम है बख्शन हार सहारा तेरा, सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सानू पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। सेवा ते सतसंग सुमिरन होवे, सेवा ते सतसंग सुमिरन होवे, दास दा उच्चा सुच्चा जीवन होवे, दास दा उच्चा सुच्चा जीवन होवे, जीवन होवे। ए विनती करो स्वीकार सहारा तेरा है, ए विनती करो स्वीकार सहारा तेरा, सहारा तेरा है गुजारा, सहारा तेरा है गुजारा मेरा। मन तेरा ही आधार सहारा तेरा है, मुझ तेरा ही आधार सहारा तेरा, सहारा तेरा है गुजारा मेरा, सहारा तेरा है गुजारा मेरा। सन पल पल बख्शन हार सहारा तेरा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय, हारा वाले भगवान की जय, कारा वाले भगवान की जय, अनंतपुर वासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।